हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा आरएल आईवी फ्लूइड के बारे में, जिससे हम शॉर्ट में बोलते हैं आरएल। वैसे इसका नाम होता है रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन। यानी इस आरएल के बारे में जो इस तरह की आईवी फ्लूइड आता है, जिस तरह से 500 ml में आरएल है, ये भी आरएल है 500 ml 1 लीटर में उपलब्ध होती है। तो इसका कौन से पशु में प्रयोग करना चाहिए, कहने का मतलब है कि इस आईवी फ्लूइड सॉल्यूशन का कब कैसे प्रयोग करना चाहिए, कौन से रोगों के अंदर आपको प्रयोग करना चाहिए, किस तरह के रोगों के अंदर आपको इसे भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए, किस तरह की स्थिति यदि पशु में हो जाती है तो उस स्थिति में आप इस आरएल का यदि आप प्रयोग करेंगे तो सबसे अच्छा बेनिफिट पशुओं में देखने को मिलेगा। छोटे बछड़ों में लगाना सही है नहीं, या कितनी डोज देनी चाहिए, बड़ों में कितनी डोज देनी चाहिए, आज की वीडियो के अंदर आरएल के बारे में पूरी डिटेल से बताया जाएगा। जो बहुत इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि सर आरएल के बारे में हमें डिटेल से बताएं, तो पूरी वीडियो को स्किप करके में देखना, पूरा देखना। वीडियो जरूर लंबा हो सकता है आज, लेकिन जो इस चैनल पर नए आए हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर भी सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है, इसलिए आप इस जो चैनल है इस चैनल को भी की वीडियो आप शेयर करें पशुपालकों के साथ, ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज देखने को मिले। देखो आरएल के अंदर आता क्या है, आरएल के अंदर सोडियम क्लोराइड आता है, पोटेशियम क्लोराइड आता है, कैल्शियम क्लोराइड आता है, लैक्टिक एसिड आता है। तो ये जो इसके अंदर ये मिले हुए होते हैं, तो ये पशु में काम क्या करते हैं। देखो काम आपने ज़्यादातर इन पशुओं में देखा होगा कि आरएल का प्रयोग ज़्यादातर यदि पशु में जिस प्रकार से डायरिया हो जाए, यदि पशु में डायरिया हो गया, दस्त हो गया, या लंबे समय से यदि पशु बीमार चल रहा था और डायरिया कर रहा है, कहने का मतलब है कि पशुओं का पाचन सही नहीं रहा, डायरिया बहुत लंबे समय तक कर रहा है, जिसकी वजह से पशुओं के शरीर में पानी की कमी आ गई। क्योंकि डायरिया यदि लंबे समय तक चलता रहेगा तो शरीर में पानी की कमी आएगी, पानी की कमी आएगी तो पशु डिहाइड्रेशन का शिकार होगा। जब डिहाइड्रेशन का पशु शिकार होगा तो उस तरह के पशुओं में कमजोरी आएगी, थकावट आएगी, पशु कमज़ोर महसूस करेगा और पशु ज़्यादा चल नहीं सकेगा, बैठ जाएगा। तो इस तरह की स्थिति में या पशु बैठ जाते हैं, खड़े होने में दिक्कत कर रहे हैं, तो उस तरह के केस के अंदर भी आरएल सेलाइन का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है और बेस्ट रिजल्ट मिलता है। क्योंकि ये पशुओं के अंदर यदि फ्लूइड में या ब्लड में जी पानी की कमी हो जाए या डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाए, उसकी वजह से किसी तरह की अदर दिक्कत हो जाए, कई इस तरह के रोग हो जाते हैं, जिस तरह से पानी की कमी होगी, डायरिया हो गया, या डिसेंट्री हो गई, या एनीमिया की शिकायत हो गई, पशुओं में ब्लड में आरबीसी हीमोग्लोबिन की मात्रा डाउन हो गई, या प्रेग्नेंट पशु है वह कमज़ोर हो गया, तो उस तरह के केस के अंदर आरएल सॉल्यूशन का प्रयोग किया जाता है, जो कि सबसे अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ इस आरएल सेलाइन का प्रयोग कब किया जाता है, जब यदि पशुओं में टेम्परेचर डाउन हो जाता है, या पशुओं की हार्ट बीट है वह डाउन हो जाती है, या पशुओं की जो ब्लड है वह का प्रेशर है वह डाउन हो जाता है, तो उसको अप करने के लिए आरएल का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कई इस तरह के जो वेटेरियन हैं, जो यदि पशु में जिस प्रकार से मिल्क फ्यूर हो गई, शरीर में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई, तो वहाँ पर यदि जो कैल्शियम की जो बोतल चढ़ाते हैं तो बाद में उनको साथ में आरएल भी दी जाती है। कई वेटेरियन को आपने देखा होगा जिन्हें अच्छा नॉलेज है, तो बैटरी जेल देखने के लिए तो कैल्शियम लगा रहे हैं मिल्क फ्यूर के अंदर। यदि पशु बैठ गया, न्यूरो से संबंधित कोई दिक्कत है, टेम्परेचर डाउन चला गया, तो साथ में आपको दूसरी साइड में देखा होगा कि उसमें आरएल भी उनको चढ़ाते हुए देखा होगा। तो वह उस समय चढ़ाते हैं, लेकिन उस समय क्या होता है, उनका डायग्नोसिस करके देखा जाता है कि उन पशुओं में कैल्शियम के साथ क्या हम आरएल दे सकते हैं या नहीं। तभी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है यदि आप अपने पशुओं का डायग्नोसिस कर लेते हैं। इस तरह के रोगों के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से यदि पशु में करंट का झटका लग गया, करंट आ गया, या यदि पशु जल गया, तो उस तरह के केस के अंदर भी इस आरएल का प्रयोग किया जाता है पशुओं में। देखो आरएल सॉल्यूशन का इसलिए प्रयोग किया जाता है, जिस तरह से यदि पशु में एसिडोसिस की शिकायत हो जाती है, देखा होगा कि कई बार फूड पॉइजनिंग की शिकायत हो गई, तो भी उस तरह के केस के अंदर भी आरएल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसके अंदर यदि आप इंजेक्शन यदि आप लगा करके डायरेक्ट फ्लूइड में आईवी लगाते हैं तो सबसे अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है। जैसे पशु कमज़ोर हो गया, डिहाइड्रेशन का शिकार हो गया,
पशु में वीकनेस आ गई तो उस स्थिति में इस आरएल के साथ मल्टीविटामिन इंजेक्शन इसके अंदर डाले जाते हैं, फिर पशुओं को लगाई जाती है, जिससे कि पशुओं में बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है। ये आरएल आप उन पशुओं में प्रेग्नेंट पशुओं के लिए भी सेफ है और जो छोटे बछड़े हैं उनके लिए भी सेफ है। लेकिन जो दूध पीने वाले बच्चे हैं, जैसे आज आपके बछड़े का जन्म हुआ है, 2 से 5 दिन का यदि हुआ है, तो उस तरह के केस में आप इस आरएल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसमें आप उसका प्रयोग ना करें, इस बात का ध्यान में रखना है, जो आपको किसी ने बताया भी नहीं होगा। इसलिए तो कहता हूँ कि आप मेरी वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको बहुत ही प्रॉपर नॉलेज देखने को मिलेगा। वहाँ पर आपको साइड इफ़ेक्ट कर सकता है। तो जो बछड़े 20-25 दिन के हो जाते हैं तो उस तरह के केस में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे 0 से 2 से 5 दिन में, तो उस तरह के केस में आप इसका प्रयोग न करें, उसके लिए अलग सॉल्यूशन चढ़ाया जाता है। इसी तरह से आरएल का प्रयोग यदि जब से टेम्परेचर हाई हो जाता है तो पशु में कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। टेम्परेचर हाई हो जाए या प्रोटोजोआ जनित रोग हो जाए तो उस तरह के रोग के अंदर आप इस आरएल का प्रयोग नहीं कर सकते, वरना कई बार हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाने के कारण हार्ट स्ट्रोक भी हो सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी बातें यदि आप ध्यान रखेंगे तो बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। अब देना कितना है, जैसे छोटे बच्चे 1 से 2 महीने के तो 500 ml से लेकर के 1 लीटर तक आप उसमें प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसकी डोज यदि हम माने तो 30 ml पर kg बॉडी वेट आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे गाय भैंस हैं जिनका बॉडी वेट 500 kg तक है, तो इन्हें आप यदि बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो 5 से 10 लीटर एक साथ तक भी आरएल चढ़ाया जाता है। 5 से 10 लीटर यानी दिन में जैसे यदि आपने एक समय आपने सुबह 5 लीटर चढ़वा दिया, 5 लीटर आपको शाम को चढ़ा दिया, तो इस तरह से पर डे के हिसाब से 10 लीटर तक भी बड़े पशुओं में ये चढ़ाया जाता है। जब यदि पशुओं में यदि क्रोनिक स्टेज में यदि पशु है, पेट बंद की यदि शिकायत हो गई है, तो टिम्पेनी में जिस प्रकार से कई दिनों से यदि पशु खाना पीना नहीं कर रहा है, पेट बंद की डिहाइड्रेशन का शिकार हो चुका है, तो उस तरह के पशु में इसका प्रयोग किया जाता है। छोटे बछड़ों में 500 ml से 1 लीटर और जो बड़े पशु हैं उनमें 5 लीटर से 10 लीटर तक इसका प्रयोग किया जाता है। मीडियम साइज में 2 से 5 लीटर तक प्रयोग किया जाता है, लेकिन वह आपका वेटेरिनरी ही डिसाइड करता है। 500 ml 1 लीटर में उपलब्ध होती है, ज़्यादा महंगी होती नहीं है। और पशु में बेस्ट रिजल्ट लेना है तो आपको इसको अंदर यदि आप मल्टीविटामिन या अदर एंटीबायोटिक इंजेक्शन डाल करके कई तरह की बीमारियों में इनका प्रयोग किया जाता है। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि ये क्या क्या काम करती हैं। इसी तरह से आरएल का प्रयोग सर्जरी से पहले भी, सर्जरी के बाद में भी इसका प्रयोग किया जाता है यदि आपका वेटेरिनरी सर्जरी करता है तो। देखो, जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको आरएल के बारे में आज सही जानकारी दी है ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। साइड इफेक्ट जो मैंने बताया इस तरह के साइड इफेक्ट हैं, जब यदि आप आई भी लगाते हैं तो वहाँ पर कोई सूजन आ सकती है ज़्यादा मात्रा, या आपके पशुओं के शरीर में यदि पानी भरा हुआ है तो उस तरह के केस में आपको नहीं लगानी चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटेरिनरी उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसे मिलते हैं। यदि आप सेलाइन के बारे में जानकारी लेना, नीचे के कमेंट्स में लिखे, उनके बारे में भी आपको इस चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दे दी जाएगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।